ये बहुत अभद्र बयान है। ये जो शासन प्रणाली है उसके विरुद्ध बयान है। ये शालीनता के विरुद्ध बयान है। ये सत्ता की हनक का बयान है। ये लॉलेसनेस का बयान है। और ये आरजेडी के नेतृत्व का जो मानस है उसकी विकृति का बयान है। हम ऐसे इस माइंड सेट की आलोचना करते हैं और इसको निंदनीय मान करके आरजेडी का जो वर्ग चरित्र है, जो क्लास करैक्टर है, उसको भी प्रदर्शित करना चाहते हैं। दूसरा सर, होली का त्योहार और संसद का सत्र चल रहा हो, इस बीच राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर भाजपा रविशंकर प्रसाद ने सवाल उठाया है और कहा है कि ऐसा क्या वक्त वो वियतनाम में बिताते हैं। देखिए, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के काम करने का तौर तरीका अलग है। हम भी संसद में रहे हैं, वो भी हैं, रविशंकर जी भी हैं। अब कैसे उनके फॉरेन असाइनमेंट और एंगेजमेंट्स हैं उसकी हमें जानकारी नहीं, लेकिन सरकारी दौरों पर अगर आप जा रहे हैं तो समझ में आता है। किसी आप सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो समझ में आता है। अब उनकी यात्राओं के बारे में मैं कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन रविशंकर जी ने जो सवाल उठाए हैं वो संदेह जरूर पैदा करते हैं। दूसरा सर, आजकल पंजाब सिलसिलेवार कई ग्रेनेड हमलों का शिकार रहा है, जिसमें पुलिस थाना भी रहा है। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर ने कहा जिस तरीके से अमृतसर के ठाकुर द्वारा मंदिर पर बाइक सवार ने ग्रेनेड फेंके, इसके पाकिस्तान और आईएस कनेक्शंस और अमेरिका और चीन और पाकिस्तान का हाथ बता करके कोई भी सरकार जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकती। मुझे डर है, मुझे चिंता है कि 1980 के युग की ये शुरुआत ना हो जाए। इसलिए सभी राजनीतिक दलों को सहयोग करना चाहिए और जो इस तरह के अवांछनीय एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं उनको आइसोलेट करने का प्रयास करना चाहिए, जिसकी बड़ी जिम्मेदारी शासक दल की है। तो जो बात आप कह रहे हैं, इसी को भाजपा अपने तरीके से कह रही है कि जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई है तब से पंजाब की सुरक्षा खतरे में है और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली हार चुके हैं उनकी सुरक्षा में पूरी पंजाब की पुलिस लगी है। देखिए, देश एक प्रधानमंत्री खो चुका है पंजाब के सवाल को लेकर के, और हम उन दौरों को भूलते नहीं हैं जब सड़कों पर नृशंस हत्याकांड हुआ करते थे। प्रधानमंत्री को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। हम इसमें राजनीति के बजाय ये जरूर कहना चाहते हैं कि वर्तमान में सब कुछ ठीक नहीं। इधर सर, हिंदी और तमिल विवाद के बीच पवन कल्याण जो साउथ के बड़े एक्टर हैं, उन्होंने कहा कि तमिल के जो एक्टर हैं, वो जो नेता हैं, वो बॉलीवुड से पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन हिंदी को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। पवन कल्याण के इस बयान को चिरंजीवी, जो खुद दक्षिण के हीरो हैं, उन्होंने समर्थन किया है। ये भाषा का विवाद खड़ा करके जो 2026 का चुनाव है उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। 1967 के डीएमके के जब उदय हुआ है तब ये सवाल उठे थे हिंदी के विरुद्ध। पृथक राज्य तक के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव रख दिया था डीएमके के नेता ने। अब वो दिन हवा हुए हैं। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का सम्मान मिला है। यूएन में भी हिंदी की को वहां की राजभाषा के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में, कामकाज की भाषा के रूप में सम्मान मिले, ये प्रयास जारी हैं। इसलिए ऐसे सवालों को उठा करके अब देश में एक नए तरीके के विभाजन की रेखा खींचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक सर, आखिरी सवाल है, चूंकि आप संविधान और संविधान के तहत जो आरक्षण की व्यवस्था है उसका अध्ययन आप करते रहते हैं। कर्नाटक में ठेकेदारी में निविदा में 4% मुसलमानों को आरक्षण, कैबिनेट ने उस पर भाजपा ने आपत्ति उठाया। देखिए, जो चुनावी राजनीति है उसके तहत अब सारे काम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुझे याद है, यद्यपि मैं उसका विरोधी नहीं हूं, मायावती जी ने सबसे पहले ये काम किया था। तो सब अपने अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के और इस्तेमाल करने की प्रक्रिया में लगे हुए, ये उसी का हिस्सा है। और होली के रंग में भंग जो झारखंड में देखने को मिला, हजारीबाग देवघर में 2 गुटों के बीच झड़प, उसको बीजेपी ये कहती है कि जो जनसंख्या असंतुलन हुआ है और बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़े हैं, जिस वजह से लोगों को ये नुकसान। देखिए, समाज में निरंतर बढ़ती हुई असहिष्णुता, धार्मिक उन्माद और एक दूसरे के धर्म और संप्रदाय के विरुद्ध निंदात्मक टिप्पणियां, इससे समाज का माहौल खराब होता है और उसी की उपज है इस प्रकार के सांप्रदायिक तनाव।